हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों आज मैं एक और बेहतरीन पुस्तक का रिव्यू लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, प्राचीन भारत का इतिहास समग्र अध्ययन, जिसे पप्पू सिंह प्रजापत और उनके सह लेखकों ने मिलकर लिखा है। जी हाँ दोस्तों, पुस्तक जो है मुझे काफ़ी दिन पहले ही मुझे मिल चुकी थी। और दोस्तों लेकिन आपको पता है कि पुस्तक जो है थोड़ी मोटी है, तो उसके तीनों पार्ट्स को मैंने अच्छे से पढ़ा, जितना मुझसे जो जो टॉपिक्स मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, जिन्हें देखना चाहिए, जिन्हें देखकर मैं इस पुस्तक का जो है एक अच्छा मूल्यांकन कर सकता हूँ, एक रिव्यू दे सकता हूँ दोस्तों, तो मुझे समय लगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस पुस्तक के अंदर तीनों ही पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो दोस्तों अच्छे से मैंने पुस्तक का अध्ययन किया और उसके बाद में आज मैं इसका आपके सामने थोड़ा सा रिव्यू करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि इसमें क्या चीज़ें विशेष है, ठीक है। और दोस्तों अच्छे से मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। और किन किन एग्जाम्स में आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों, सारी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में कवर पेज देखा होगा, और अगर दोस्तों नहीं देखा, देखिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास की, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास की नहीं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों भारत के इतिहास की। ये पुस्तक है, इसका नाम है भारत का इतिहास, ठीक है दोस्तों। भारत का इतिहास है, जिसके अंदर आपको दोस्तों तीनों पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसके लेखक जो है दोस्तों वह है पप्पू सिंह प्रजापत जी, और दोस्तों उनके साथ उनके सह लेखक, जो कि राजस्थान में महत्वपूर्ण पदों पर दोस्तों कार्यरत है। और आप सभी को मालूम है, पप्पू सिंह प्रजापत सर जो हैं वह स्वयं भी राजकीय सेवाओं में कार्यरत हैं काफ़ी लंबे समय से। 5 टाइम्स जो है दोस्तों वह टॉपर रह चुके हैं। और उनकी पुस्तकों का दोस्तों अगर आपने अध्ययन किया होगा, क्योंकि अगर आप इतिहास विषय से में रुचि रखते हैं और इतिहास विषय को पढ़ते हैं, तो आपने ज़रूर उनकी पुस्तकें पढ़ी होगी, चाहे वह प्राचीन भारत हो, चाहे वह तराइन से पानीपत हो, चाहे वह मुगलकालीन भारत हो, दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा होगा उसे। और चाहे वह एनसीईआरटी हो, है ना, एनसीईआरटी पर भी उनकी एक पुस्तक आई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो देखिए यह जो पुस्तक है, कुछ इस प्रकार का इसका कवर पेज है, और इसके ऊपर विशेष रूप से लिखा हुआ है आरपीएससी स्कूल व्याख्याता। आरपीएससी दोस्तों राजस्थान में जो स्कूल व्याख्याता की जो परीक्षा आयोजित होती है, उसके लिए इसे विशेष रूप से बनाया गया है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा नेट, जेआरएफ, इसके अलावा पीजीटी, ठीक है, टीजीटी और जीआईसी परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक का निर्माण किया गया है, इस पुस्तक को लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। मुख्य रूप से आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों पप्पू सिंह प्रजापत और डॉक्टर श्री राम नायक। इसके अलावा दोस्तों सह लेखक में आप कुलदीप फैनिन, डॉक्टर दिवाकर मिश्र, लक्ष्मण राम प्रजापत जी, मदन जांगिड़ और भीम सिंह सैनी, ठीक है दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण सह लेखक इसके अंदर है। चलिए दोस्तों, यह तो बात होती है पुस्तक की। इसके अंदर आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों पार्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर हमें तो कोई एक ही पुस्तक बता दीजिए जिसे पढ़कर जो है हम इतिहास विषय में एक अच्छी समझ विकसित कर सकें और अच्छे से परीक्षा में अपना प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों हालांकि बाजार में बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल है और पुस्तकें सारी ही अच्छी होती है, ठीक है दोस्तों, बिकॉज सभी लेखक अपनी पुस्तकों में दोस्तों पूरी जान डाल देते हैं। वह चाहते हैं कि हमारी परीक्षाओं में से भी प्रश्न बने। लेकिन दोस्तों एक संपूर्ण पुस्तक वही होती है जो हमें तथ्यों से तो रूबरू करवाए, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ हमें जो है महत्वपूर्ण दोस्तों जो व्याख्या है, ठीक है, तथ्यों के साथ साथ दोस्तों हमें जो थ्योरी पर भी जो प्रकाश डाले। इट मीन्स दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है यह पुस्तक दोस्तों तथ्य भी हमें प्रोवाइड करवाएगी। इतिहास के अंदर अक्सर विद्यार्थी जो है तथ्यों को ही रटने में रह जाता है, और बहुत सारी पुस्तकें जो है दोस्तों तथ्यों को ही विशेष ध्यान में रखकर बनाई होती है। लेकिन दोस्तों तथ्यों के साथ साथ हमको अच्छे से विश्लेषण, पूरी व्याख्या भी हमें पढ़ना जरूरी है। इस वजह से दोस्तों इस पुस्तक का जो है थोड़ा सा आकार बड़ा हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर अच्छे से एक एक घटनाओं को एक्सप्लेन भी किया गया है, और दोस्तों सभी तथ्यों को भी ध्यान में रखा गया है। एक बार हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन जो है दोस्तों जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से आप यहाँ पर पप्पू सिंह प्रजापत जी को जानते हैं, ठीक है, आप इनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, ठीक है। मैं स्वयं इनकी पुस्तकें पढ़ता हूँ दोस्तों, काफ़ी रुचि लेकर पढ़ता हूँ। और इनकी पुस्तकों की जो एक विशेषता है वो इस पुस्तक में भी मुझे देखने को मिली, वह है भाषा को ज़्यादा क्लिष्ट रूप में देना। अक्सर आप देखते हैं इतिहास की पुस्तकों की जो भाषाएं होती है, भाषा बहुत क्लिष्ट हो जाती है, विद्यार्थी पढ़ता है समझ नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सर की पुस्तक पढ़ेंगे, चाहे कोई भी पुस्तक पढ़े, चाहे ये वाली पुस्तक पढ़े या फिर दोस्तों इनसे पहले भी जो एक नवीन सर्वेक्षण प्राचीन भारत और अन्य पुस्तकें अगर आप उन्हें पढ़ोगे, तो आप ये पाओगे कि भाषा को विशेष रूप से दोस्तों विद्यार्थी के ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। फिर चाहे वह ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे वह मास्टर्स कर रहा हो, चाहे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, चाहे वह किसी भी लेवल का हो, भाषा बहुत सरल है। और दोस्तों एक सरल भाषा जो है हमें आसानी से समझ में भी आ जाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर श्री राम नायक है, ठीक है, पीएचडी नेट, सभी जो है, सभी जो यहाँ पर सह लेखक है वह दोस्तों
सारे के सारे ही जो है दोस्तों बहुत ही प्रतिभाशाली जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर लक्ष्मण राम प्रजापति जी, इसके अलावा भीम सिंह सैनी जी हमारे मित्र हैं, ठीक है, हमारे सीनियर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, और अभी वर्तमान में दोस्तों ये जो है एमफिल कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से गांधीयन स्टडी से, ये हमारे मित्र हैं। कुलदीप फैनिन जी हैं जो कि एमएलएसयू से पीएचडी कर रहे हैं। तो दोस्तों सारे ही जो है, दिवाकर मिश्र जी हैं, इसके अलावा मदन जांगिड़ जी, ये सारे ही दोस्तों विद्वान हैं। तो दोस्तों इतने सारे लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को बनाने में अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों यह जो पुस्तक है ये आप सभी के लिए लाभकारी होगी। देखिए दोस्तों इस पुस्तक में क्या क्या है, देखिए सुनिए। इस पुस्तक में विशेषकर आरपीसी स्कूल व्याख्याता लिखा है, लेकिन दोस्तों इतिहास वही है, ठीक है, चाहे आप फिर किसी भी स्टेट के हो, है ना, आप सभी के लिए दोस्तों ये पीजीटी में काम आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर में, देखिए दोस्तों यह पुस्तक यहाँ मेरे पास में भी है, मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुस्तक मेरे पास भी है। और दोस्तों इसका अगर आकार देखेंगे तो थोड़ी आपको देखने में बड़ी लगेगी, ठीक है, थोड़ी आपको ये पुस्तक जो है मोटी लग सकती है। विद्यार्थी अक्सर जो है पुस्तक के आकार को देखकर जो है क्या कर लेता है, पुस्तक को नहीं खरीदता, वो सोचता है बहुत मोटी है। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए कि एक ही पुस्तक में आपको तीनों चीज़ें मिल रही है, यानी कि प्राचीन भी मिल रहा है, मध्यकालीन और आधुनिक भी मिल रहा है। तो दोस्तों आकार बड़ा होना स्वाभाविक सी बात है ना। या तो बिल्कुल ही शॉर्ट कर दें, ठीक है, बिल्कुल छोटा कर देंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाएगी। और आप सभी को पता है कि इतिहास का सिलेबस कितना बड़ा है, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी करें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, दोस्तों इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा है और उन्हें समराइज करना, संक्षिप्त रूप में लिखना एक अपने आप में एक चुनौती जैसा काम है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस चुनौती को पप्पू सिंह प्रजापत सर ने बखूबी निभाया है। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा दोस्तों, जैसे कि अगर आप सर की अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, प्राचीन भारत की पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत की अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं दोस्तों, उन्हीं में से बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बिकॉज प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पर बहुत महत्वपूर्ण काम जो है पप्पू सिंह प्रजापत सर द्वारा किया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें कुछ समराइज रूप में, लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ों को सभी को इस पुस्तक के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। देखिए इस पुस्तक में आपको विशेष रूप से अगर आप शुरुआत करेंगे तो प्राचीन भारत से दोस्तों आपको ये पुस्तक जो है मिल जाती है। प्राचीन भारत से शुरू होती है और लगभग यहाँ पर जो है दोस्तों लगभग 380 पेजों के अंदर आपको प्राचीन भारत कंप्लीट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों फिर मध्यकालीन भारत है और मध्यकालीन भारत जो है दोस्तों आगे लगभग 493 पेजों तक आपको मध्यकालीन भारत मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आधुनिक भारत है, ठीक है, 1 से लेकर 180 पेज तक। और लास्ट में परिशिष्ट है। परिशिष्ट में अंदर दोस्तों ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध है, सांप्रदायिकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और ब्रिटिश गवर्नर की महत्वपूर्ण घटनाएं दे रखी है, ठीक है दोस्तों। ये लगभग दोस्तों आपको लास्ट में देखने को मिल जाता है। तो पुस्तक के अंदर सब कुछ है। अब देखिए दोस्तों कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि इस पुस्तक में कुछ टॉपिक नहीं है, जैसे कि मैंने कुछ विद्यार्थियों के फेसबुक पर भी कमेंट देखे थे जो कह रहे थे कि विजयनगर साम्राज्य या फिर बहमनी साम्राज्य जैसे कुछ टॉपिक नहीं है। इसके अलावा यूरोपीय कंपनियों का आगमन जैसे कुछ टॉपिक दोस्तों आपको नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए सर ने अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी सभी को सूचित कर दिया है कि वह जो टॉपिक जो इसके अंदर नहीं है उसकी एक पीडीएफ आपको अलग से मिल जाएगी, वो भी निःशुल्क, है ना, उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। वो आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर सर के पप्पू सिंह प्रजापत सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बाकी जो है इसके अंदर टॉपिक लगभग सभी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या क्या हमें इस पुस्तक, देखिए दोस्तों प्रमाणिकता की अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रमाणिकता के साथ तो किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है, बिकॉज दोस्तों अपने आप में इतने विद्वानों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत त्रुटि आपको मिल सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह थोड़ी बहुत, ये तो दोस्तों सामान्य सी बात है, हर बुक में हो जाती है। लेकिन दोस्तों प्रमाणिकता की बात करें तो दोस्तों आपके सामने इतने विद्वान है ना, तो दोस्तों प्रमाणिक पुस्तक है, ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है दोस्तों। और अगर आप शुरू से ही पढ़ते हैं सर की किताबें फिर तो आपको इस चीज़ को आप अच्छे से जानते ही होंगे, है ना। मैं खुद पढ़ता हूँ, मैंने बहुत बार अध्ययन किया है, एक बार नहीं दोस्तों 3-3 4-4 बार ये पुस्तकों को अच्छे से अध्ययन किया दोस्तों। तो प्रमाणिकता की बात करें दोस्तों पुस्तक काफ़ी प्रमाणित है, ठीक है। और दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बिल्कुल आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के लिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कारगर साबित होगी पुस्तक, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। विशेष रूप से आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्रम टूटता हुआ दिखाई नहीं देगा। कई बार हम पुस्तक पढ़ते हैं दोस्तों तो पुस्तक में हमें क्रम टूटता हुआ नजर आता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं उसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं तो हम पीछे वाला हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि घटनाओं को कैसे जोड़ें, कोरिलेट करने में थोड़ी समस्या आती है। लेकिन इस पुस्तक के साथ आपको ऐसी समस्या नहीं मिलेगी। आप दोस्तों क्रमागत रूप से पढ़ेंगे, आपको क्रम टूटता हुआ कहीं भी नजर नहीं आएगा। आपके माइंड में जो है रील दोस्तों कंटिन्यू जैसे जैसे आप पढ़ेंगे बनती चली जाएगी। रही बात दोस्तों इस पुस्तक के साइज को लेकर, तो दोस्तों साइज आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा है काफी बड़ी है ना दोस्तों। लेकिन आपको मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि पुस्तक के साइज पर मत जाइए, पुस्तक की भाषा पर जाइए। अगर दोस्तों पुस्तक की भाषा काफ़ी सरल और सहज है तो दोस्तों आपको मोटी से मोटी पुस्तक भी क्या लगेगी, मोटी से मोटी पुस्तक भी दोस्तों आपको क्या लगेगी, सरल लगेगी। लेकिन अगर पुस्तक की भाषा बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट भाषा है दोस्तों, तो आपको पतली से पतली पुस्तक भी बहुत कठिन लग सकती है, ठीक है दोस्तों। अगर पुस्तक केवल तथ्य से भरी हो दोस्तों तो हमारे मस्तिष्क की भी कुछ सीमाएं होती है, इतने तथ्य हम एक साथ याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें तथ्यों के साथ साथ अच्छा समावेशन किया गया है, महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है।
अलग से हाईलाइट किया गया है, कुछ मैप्स बनाए गए हैं, फोटोग्राफ्स ऐड किए गए हैं दोस्तों। इस वजह से पुस्तक काफ़ी अपने आप में ही रोचक हो जाती है। ठीक है, ऐसे तो दोस्तों हम अगर विश्व इतिहास की बात करें तो दोस्तों हम जैन और माथुर की पुस्तक पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी मोटी है लेकिन उसकी भाषा भी काफ़ी सरल है। प्राचीन भारत में हम केसी श्रीवास्तव की पुस्तक देखते हैं दोस्तों, वह भी अपने आप में काफ़ी मोटी पुस्तक है लेकिन दोस्तों भाषा उसकी बहुत सरल है। मायने क्या रखता है, मायने ये रखता है कि पुस्तक हमें समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, समझ में आनी चाहिए, फिर दोस्तों मोटी पतली वाला सवाल ही नहीं रहता है। ठीक है, एक बात दोस्तों मैं अगर बता दूं तो जैसा कि आपने देखा है, जो ज़्यादा बड़ी पुस्तक होती है उसकी जो बाइंडिंग है ना, वो अक्सर हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो उसके बाद पेज निकलने लग जाते हैं। हालांकि पिछली बुक्स में भी दोस्तों ऐसी समस्याएं देखने को मिली थी, है ना, जो मोटी पुस्तकें हैं दोस्तों देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों इस पुस्तक में आपको ऐसी समस्या नहीं मिलेगी। बशर्ते सर ने भी दोस्तों अपने टेलीग्राम में ये बात लिखी थी कि बाइंडिंग की समस्या नहीं आएगी, और दोस्तों मुझे भी ऐसा लगा कि भाई इतनी मोटी पुस्तक है, देखते हैं। लेकिन दोस्तों वास्तव में मैंने इसे पढ़ा दोस्तों, बाइंडिंग की आपको इस बार जो बाइंडिंग की गई है वो काफ़ी अच्छी की गई है, तो आपको वो चिंता नहीं होगी कि पेज निकल जाएंगे, बिकॉज दोस्तों बाइंडिंग इस बार काफ़ी सॉफ्ट की गई है, जिससे पेज निकलने का भय भी नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों सारी हमने बात कर ली, चाहे हम बात करें पुस्तक के महत्व की, चाहे हम बात करें उसके किस प्रकार से बनाया गया है, डिज़ाइन की, है ना। तो दोस्तों पुस्तक काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आप क्या कीजिए, अगर आपको अच्छे से जानना है कि पुस्तक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो दोस्तों आप क्या कीजिए, आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाइए जहाँ पर ये पुस्तक अवेलेबल है। आपको जो पोर्शन आपको सही लगता है, चाहे वो मिडाइवल हो, एनिशेंट हो, मॉडर्न हो, उसको थोड़ा बहुत पढ़ के देखिए, है ना। जो टॉपिक आपको टफ लगता है उसको थोड़ा बहुत पढ़ के देखिए, है ना। पढ़ के देखिए, उसके बाद दोस्तों आप खुद ये महसूस करोगे कि पुस्तक आपको लेनी चाहिए नहीं। ठीक है, और सबकी समझने की क्षमताएं अलग अलग होती है ना दोस्तों। तो किसी को कौन सी पुस्तक समझ में आती है, किसी को क्या समझ में आती है। लेकिन दोस्तों यदि आप चाह रहे हैं, यदि आप ढूंढ रहे हैं एक ही पुस्तक जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, हालांकि इसमें विश्व इतिहास नहीं है, राजस्थान वालों के लिए राजस्थान का इतिहास इसमें नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके लिए भी एक अलग पुस्तक जैसा कि सर ने बताया आने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ आप भारत का इतिहास चाहते हैं तो ये पुस्तक आपके लिए पर्याप्त है ना। इसका आप 2 से 3 बार अध्ययन कीजिए, उसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहें तो उसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं अगर समय हो आपके पास। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पुस्तक जो है कारगर साबित होगी। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा और पुस्तक काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। बाकी अभी इसे और पढ़ना है अच्छे से, है ना। और जितना मैंने पढ़ा उतना यही पाया है कि हाँ, आगामी परीक्षाओं के लिए दोस्तों रामबाण साबित हो सकती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे वह नेट की परीक्षा लगी हो, चाहे वह पीजीटी की परीक्षा लगी हो, चाहे वह पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा लगी हो दोस्तों, लगभग 80% क्वेश्चंस दोस्तों सर की पुस्तकों में से आए हैं। ये बात हम सब जानते हैं, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।